सब्सक्राइब करंतु एजुकेशन एम्पायर चैनल को बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करनियंतु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। आज मुख्य अपडेट रही एसएनएमई डिपार्टमेंट रू लेटर सब्जेक्ट रही क्लारिफिकेशन ऑफ एडमिजिबिलिटी ऑफ जीपी टू पीटी ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल्स अंडर आरएससीपी। तो देखंतु आरएससीपी अंडर रे गवर्नमेंट हाई स्कूल गुड़िकर कार्यरत समस्त पीटी टीचर मानकर जीपी बाबद में क्लारिफिकेशन लेटर टी जारी कराई। तो निश्चित भाव में गोटे बड़ अपडेट रही। तो यही लेटर विषय में आलोचना करवा किंतु ता पूर्व सर्वप्रथम अन्य अपडेट गुड़िक विषय चलतु आलोचना करना। प्रथम अपडेट रही गोटे बड़ अपडेट रही ईपीएफओ ऑफिस रू समस्त ईपीएफ खाताधारी मानक पई गोटे अलर्ट जारी कराई। बीवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स। ईपीएफओ नेवर आस्क फॉर पर्सनल डिटेल्स लाइक आधार, पैन, यूएन, बैंक अकाउंट, ओटीपी ओवर फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एटसेट्रा। तो देखो ईपीएफओ ऑफिस तरफ जारी सूचना अनुसार रही ईपीएफओ कौन भी कर्मचारी ईपीएफ ऑफिस तरफ तार ईपीएफ खाताधारी मानक फोन जरिए हो, सोशल मीडिया हो कि व्हाट्सएप जरिए निजर आधार डिटेल्स, पैन डिटेल्स, यूएन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स कि ओटीपी नंबर मागती ना। ता सहित आउ गोटे कहुई फॉर एनी सर्विसेस ईपीएफओ नेवर आस्क टू डिपोजिट एनी मनी थ्रू व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एटसेट्रा। ता सहित ईपीएफओ ऑफिस कहुई ईपीएफ रे कौन सी काम हेले ईपीएफ ऑफिस तरफ व्हाट्सएप कि सोशल मीडिया माध्यम कौन सी ईपीएफ खाताधारी मानक पैसा मगा जाए नहीं। नेवर रेस्पॉन्ड टू सच कॉल्स और मेसेजेस। जदि एभली कॉल कि मेसेज निज मोबाइल को आसुची ताको रेस्पॉन्ड करंतु नहीं। तो निश्चित भाव में गोटे बड़ अपडेट रही समस्त खाता अधिकारी मानक पई। एथिरु दूरे रहिबा समस्त पई भलो काहेकि ना जदि एथिरे आमे अंतर्भुक्त होई जबा तो निजर ही क्षति हबो। दरकार पड़ले निजर गच्छित बा संचित धन भी निज अकाउंट रू कटि जाई पारे। तो बड़ अपडेट देखिए परत अपडेट। मो स्कूल अभियान परिचालना संगठन रू लेटर नंबर रही 1886 डेटेड रही 22/10/2021। लेटर टी करा समस्त डीओ को सब्जेक्ट रही वेरिफिकेशन ऑफ रेकॉर्ड्स मेंटेन्ड एट स्कूल लेवल रिगार्डिंग। तो देखो स्कूल लेवल रे मो स्कूल अभियान अंतर्गत जो सब रेकर्ड गुड़िक मेंटेन होती ताहाको जांच करा तो से लेटर टी जारी कराई। तो देखो ये लेटर टी मो पूर्व वीडियो रे आलोचना कर सारी किंतु सही पूर्व वीडियो किसी भूल रही जाइए। 11टी डॉक्यूमेंट्स उपरे हमर जांच करा जो बा वेरिफिकेशन करा जो किंतु मु सेथिरे 9टी डॉक्यूमेंट्स उपरे आलोचना करथली। तो सेति पई मु दुखित। सेति पई पुनर्बार ए लेटर टी को मु आलोचना करछि। तो चलन देखिबा से जो हमर 11टी डॉक्यूमेंट्स रही से डॉक्यूमेंट्स विषय आलोचना करबा। तो देखंतु ये रही डॉक्यूमेंट्स गुड़िक जहाँ स्कूल लेवल मेंटेन करा जिवो। Original estimates with the technical sanction and administrative approval, measurement book in case of civil construction project, detailed vouchers, cash book, bank passbook, donor register, SMC, school management committee resolution, tender file containing newspaper advertisement, tender committee meeting proceeding, work order, agreement with the executant if the project was executed by the contractor through tender process, stock register or book, एवं लास्ट दुईटी रही प्रेजेंट स्टाटस एवं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट फोटोज। तो देखो उपरोक्त 9टी विषय में आलोचना करी किंतु ये दुईटी भूलवशतः छाड़ी देती। तो देखो 11टी रही प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट फोटोज। कार्य आरंभ पूर्व गोटे फोटो दरकार, कार्य चलुवा समय फोटोटे दरकार और कार्य समाप्त होगा पर गोटे फोटो दरकार। तो 3टी फोटो आवश्यकता रही। देखिए परवर्ती अपडेट। ओसेपार लेटर नंबर रही 9895 डेटेड रही 21/10/2021। लेटर टी करा समस्त डीओ और डीपीसी को। सब्जेक्ट रही बेसलाइन फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 बा अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानकर आज 27/10/2021 रु 29/10/2021 पर्यंत 3 दिन धरी बेसलाइन असेसमेंट करा जिवो। तो सेति पई ए लेटर टी को जारी कराई। ए लेटर विषय मु पूर्व आलोचना कर सारी। न्यूज टाइम 280 जो भिडियोटी रही से आलोचना करी किंतु से भिडियोटे किसी इनफॉरमेशन भूल रही था। तो से पुनर्बार ये लेटर टी मु आलोचना कर भूल इनफॉरमेशन से दुखित, मत क्षमा करदे। तो भूलटी रही है देखो ये गोटे पॉइंट रही है इफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 डज नॉट कम टू स्कूल ऑन द डे ऑफ असेसमेंट द क्वेश्चन मे बी सेंड टू हिज और हर होम फॉर आंसरिंग इट मे बी कलेक्टेड डाटा। तो यही लाइन टी मु ओडिया जो डिस्क्राइब करी से भूल था। एक्चुअल रही कथाटी देखो जदि कौन अष्टम श्रेणी छात्र छात्री परीक्षा दिन स्कूल को न आसे तो सही छात्र छात्री घर को टीचर माने जिबे से क्वेश्चन पेपर
ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଘରେ ରହିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଇଦର କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ନହେଲେ ଟିଚର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଆନ୍ସର ସିଟ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଇଏ ରହିଥିଲା ମାନେ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ବଡ଼ ଖବରଟି ରହିଛି, ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, ଅନେକ ସହରରେ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜାରି ହେଲା କଟକଣା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଲାଣି କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଚୀନରେ ପୁଣି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ର ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ୟୁଜି ଏବଂ 15ରୁ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ୟୁଜି ସ୍ନାତକ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଏବଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର। ୟୁଜି ଓ ପିଜିରେ ନୂଆକରି ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ିବେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାତ ସଫା କରିବେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପାଠାଗାର ତଥା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ। କେହି କଲେଜ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବାହାରେ ଏଣେତେଣେ ଛେପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାଶିବା ବା ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ରୁମାଲ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେପରି ସଚେତନ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସବୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିପାରିବେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 796 ଏଏସ୍ଓ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ ପୂରଣ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 796 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପଦ ପୂରଣ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ପୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ 2021 ବର୍ଷ ଲାଗି ଖାଲିଥିବା ଏଏସ୍ଓ ପଦ ପୂରଣ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏଏସ୍ଓ ପଦ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର ପୃଷ୍ଟି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ ପୂରଣ ଲାଗି ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାମଲ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ମୋ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ, 40 କଲେଜର ରୂପ ବଦଳିବ, 14 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ 2.5 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ବଡ଼ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଓଷ୍ଟାର ବିରୋଧ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଗୃହ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ ହେଉ। 2022ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଓଷ୍ଟାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2022 ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷକରେ 2ଟି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଓ 4ଟି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତାବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହେବ। ବର୍ଷସାରା ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। କରୋନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଧାରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଇବାରେ ଅଧିକ ସେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁନଥିବା ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ପାଠପଢ଼ାର ସମୟ ଅବଧିକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ପିରିୟଡ଼ ପଢ଼ାଯାଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଉତ୍ତର ଖାତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜମା କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ବାଟରେ ଗାୟବ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍।
गुरुत्वपूर्ण खबरटे रही टीजीटी शिक्षक नियुक्ति प्रश्नपत्र भाइराल आशायी हताश परीक्षा बातिल दाबी मोबाइल भीतर को केमिति गला। तो देखो ये रही से फटोटी जितेबाला प्रश्नपत्र भाइराल होता तो निश्चित भाव में गोटे बड़ अपडेट रही देखिए कौन रही अधिक सूचना। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर परिचालित टीजीटी शिक्षक नियुक्ति ऑनलाइन परीक्षार प्रथम दिन विवाद हो पड़ी। ऑनलाइन मोड्रे परीक्षा होता बेले सोशल मीडिया रे प्रश्नपत्र भाइराल होगा लगी जहां नहीं आशायी मैंने उद्वेग प्रकाश करने सहित परीक्षा बातिल करने को दाबी कर। आशायी छात्र छात्री माने ऑनलाइन परीक्षार स्वच्छता को नहीं प्रश्न उठाइबा सह परीक्षा बातिल करने को दाबी करछन्ति। सेमानक कहिबा कथा 25 तारिख रे पीसीएम परीक्षार्थी परीक्षा दिन 10टा थिला किंतु 10:20 बेलू जो सब प्रश्नपत्र परीक्षा पड़ता कंप्यूटर तार फोटो उठा जाए सोशल मीडिया रे छड़ा जाइछि। परीक्षा हॉल भीतर को मोबाइल नेबा लगी बारण करा जाइथिबा बेले केमिति ओ केउ परिस्थिति रे कंप्यूटर स्क्रीन रो फोटो उठा जाए सोशल मीडिया रे छड़ा जाइछि। केवल सेतिक नुह अविकल जो सब प्रश्न पड़ता से गुड़िक भाइराल होती तेबे एठारे प्रश्न उठू जदि परीक्षा हॉल को मोबाइल बारण कराइला तेबे मोबाइल भीतर को किए नेला गेट रे प्रवेश पथरे परीक्षा परिचालना करता अधिकारी माने केमिति यह जानी पारलेनी। से बेले अन्य गोटे प्रश्न मध्य सामना को आछि जदि मुख्य फाटक देई मोबाइल भीतर को जाइनी तेबे कोनोसी अधिकारी पिलांकु मोबाइल जगाइछन्ति बोली आशायी अभियोग करछन्ति। सरकार यार प्रकृत तदंत करी दोषी विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान नेबा सह परीक्षा बातिल करने को आशायी दाबी करछन्ति। एने माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय वरिष्ठ अधिकारी कहते आम नजर को संपृक्त घटना आसी और यार उच्चस्तरीय तदंत करा जाई कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय। तो निश्चित भाव में गोटे बड़ अपडेट देखिए परवर्ती अपडेट। एसएनएमई डिपार्टमेंट रु नोटिफिकेशन जारी कराई। नोटिफिकेशन डेट रही 26/10/2021। तो नोटिफिकेशन टी रही ट्रांसफर संबंध में तो विभिन्न जिले में कार्यरत शिक्षा अधिकारी मानकर ट्रांसफर कराई। तो से नोटिफिकेशन टी जारी कराई। तो देखो ये रही शिक्षा अधिकारी मानकर लिस्ट जे मानक ट्रांसफर कराई। डीओ नवरंगपुर ट्रांसफर होकर जाइछन्ति। रीजनल डायरेक्टर आरडी ब्रह्मपुर डीओ कंधमाल संबलपुर रीजनल डायरेक्टर आरडी केउंझर डीओ जाइछन्ति भुवनेश्वर आरडी रीजनल डायरेक्टर भावे। श्री नवकिशोर गिरी एक्स प्रिंसिपल डायट डोलीफोर जी बर्तमान डीओ मयूरभंज भाव में ट्रांसफर होती। देखो श्रीमती फुलमणि मुर्मू एक्स प्रिंसिपल डायट बारिपदार सी बर्तमान डी होगी जाइछन्ति नुआपड़ा को। अमूल्य कुमार प्रधान जी गंजाम डीओ रही ट्रांसफर कराई डीओ सुंदरगढ़ भाव में। एवं श्रीमती विनीता सेनापति डीपीसी गंजाम से गंजाम रे डीपीसी थिले तांकू डीओ गंजाम भाव में पोस्टिंग दिया जायछि। तापरे डीओ सुंदरगढ़ ट्रांसफर होइछन्ति डीओ कंधमाल को एवं डीओ गजपति से ट्रांसफर होइछन्ति नवरंगपुर डीओ भाव में। तो निश्चित भाव में बड़ अपडेट पुणी रही देखो डीओ नुआपड़ा से बदल होकर आछन्ति ओसेपार जॉइंट डायरेक्टर भाव। डीओ मयूरभंज बदल होइछन्ति गजपतिर डीओ भाव में। तो बड़ अपडेट देखिए परवर्ती अपडेट। जीए डिपार्टमेंट रु नोटिफिकेशन जारी कराई। नोटिफिकेशन नंबर रही 28,358 डेटेड रही 26 अक्टोबर 2021। नोटिफिकेशन टी रही श्री सत्यरंजन साहू ओएस एसएजी जी बर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओएसडीएमए भाव में कार्यरत थिले किंतु तांको ट्रांसफर कर दिया। से बर्तमान सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर भाव कार्य करेंगे। तो निश्चित भाव में गोटे बड़ अपडेट रही सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर बदल हो जाती। सहित श्री साहू को बा सत्यरंजन साहू को एडिशनल चार्ज दिया सीएचएससी चेयरमैन भाव में कार्य करेंगे। तो बड़ अपडेट देखिए परवर्ती अपडेट। समस्त सरकारी कर्मचारी मानी बड़ खबर स्मार्ट वाच माध्यम ट्राक हेब प्रत्येक कार्यकलाप गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेले मुख्यमंत्री। तो चलते देखा केउठिकार रही सूचनाटी अपडेट रही हरियाणा राज्य। तो निश्चित भाव में गोटे बड़ अपडेट रही आम राज्य ना समस्त सरकारी कर्मचारी गोटे बड़ अपडेट कहीं कथार अच्छी देखा देखी ओडिशा शिक्षा शिखी पड़िशा जदि आज हरियाणा रे एभली व्यवस्था लागू है तो परवर्ती समय ओडिशा रे मध्य यह व्यवस्था लागू करा जाई पारे। हरियाणा सरकार सरकारी कर्मचारी को नहीं आउ एक बड़ निष्पत्ति नहीं अधीन कर्मचारी मानक ड्यूटी समय एक स्मार्ट वाच पिंधा पड़ो जहाद्वारा से अवस्थान ट्राक हो पार। यही स्मार्ट वाच बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम स्थान नेब। रविवार सोहानर शर्माथाला ग्राम में एक विकास रैली को संबोधित करी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते जे खूब शीघ्र समस्त सरकारी कर्मचारी स्मार्ट वाच पिंधा बाध्य हेबे जहाद्वारा ड्यूटी समय से अवस्थान ट्राक करा जाई पारिबो एवं एही वाच माध्यम रे ही सेमाने निजर हाजिरा
ଲଗାଇବେ। ଖଟ୍ଟର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିପିଏସ୍ ଲାଗିଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥାନ ନେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ଟେ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। अंतिम अपडेट तथा मुख्य अपडेट रही एसएनएमई डिपार्टमेंट लेटर नंबर रही 19,863 डेटेड रही 21/10/2021 लेटरटी कराई सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर को। सब्जेक्ट रही क्लारिफिकेशन ऑन एडमिजिबिलिटी ऑफ जीपी टू पीटी ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल्स अंडर आरएसपी। ओडिशा रे कार्यरत समस्त पीटी टीचर मान गोटे बड़ अपडेट रही आरएसपी अंडर रे समस्त गवर्नमेंट हाई स्कूल रो पीटी टीचर मानकर जीपी को नहीं क्लारिफिकेशन लेटर टी जारी कराई। सर विथ रेफरेंस टू लेटर नंबर 16,543 dated 24/8/2021 on the subject cited above, I am to clarify the matter as mentioned below. तो देखंतु दुई प्रकार रो क्वालिफिकेशन थिबा पी टीचर जीपी बाबद क्लारिफिकेशन दिया। प्रथम रही +2 सीपीएड। यही क्वालिफिकेशन थाई जो माने पोस्टिंग पाइछंती सेमानकर एंट्री समय रो जीपी रही 2800 ग्रेड पे, जहाँ ओआरएसपी रूल 2008 अनुसार रही। एवं परवर्ती समय जितेबाला से अपग्रेडेसन हम तो फास्ट अपग्रेडेसन रे सी 4200 ग्रेड पे पाइबे एवं सेकेंड अपग्रेडेसन रे से 4600 ग्रेड पे पाइबे। ये रही आईएसीपीएड क्वालिफिकेशन थिबा पीटी टीचर मान पई। द्वितीयटी रही मैट्रिक सीपीएड क्वालिफिकेशन को नहीं। तो मैट्रिक सीपीएड क्वालिफिकेशन थाई जो पीटी टीचर माने नियुक्त होइछंती सेमानकर जीपी 2200 रही। से माने 2200 ग्रेड पे अनुसार सैलरी ड्र करेंगे एवं जितेबाला से अपग्रेडेसन हम तो फास्ट अपग्रेडेसन रे से 2800 ग्रेड पे पाइबे एवं सेकेंड अपग्रेडेसन रे से 4200 ग्रेड पे पाइबे। तो देखो सेकेंड अपग्रेडेसन रही 20 वर्ष। तो प्रथम अपग्रेडेसन पर बा 10 वर्ष रे गोटे अपग्रेड हम तापर आउ 10 वर्ष बा 20 वर्ष चाकरी 20 वर्ष रे सेकेंड अपग्रेडेसन हम तो सेकेंड अपग्रेडेसन समय रे तांकु जाई 4200 ग्रेड पे मिलिबो। तो निश्चित भाव में गोटे बड़ अपडेट रही। तो प्रथम देखो आईएसीपीएड रही प्रथम 2800 किंतु से दुईटी अपग्रेडेसन 4200 और 4600 पाइबे, किंतु मैट्रिक सीपीएड क्वालिफिकेशन थिबा कर्मचारी मानकर बा पीटी टीचर मानकर 2200 ग्रेड पे एंट्री लेवल, परवर्ती समय 2800 ग्रेड पे फास्ट अपग्रेडेसन और सेकेंड अपग्रेडेसन होची 4200 ग्रेड पे। तो निश्चित भाव में बड़ अपडेट ये अपडेट गुड़ी समाप्त होइछि। धन्यवाद।